हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। तो गाइज आज के क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, मशहूर टॉपिक, जिसका नाम है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरा बेसिक से जाने कि इकाई अंक होता क्या है और बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करेंगे इसी क्लास में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मजा आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक करिएगा, और इस चैनल पर नया है, ताजा फ्रेश और सब्सक्राइब कर ले इस तरह वीडियो देखने के लिए। क्लियर? कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे गाइज हमने एक नंबर ले लिया 4 7 5 6 3। क्लियर? ये एक संख्या हमने लिया। जो ये लास्ट नंबर दिखाई दे रहा है इधर से लास्ट, ये तो पहला है, तो ये लास्ट जो नंबर दिखाई दे रहा है इसी को गाइज बोलते हैं यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट। क्लियर है? यस या नो? हिंदी में इसको बोलेंगे इकाई का अंक, इकाई अंक। क्लियर है? जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर जो अंक है, इसको गाइज बोलते हैं हम क्या बोले तो 10। क्लियर है? 10 यानी दहाई। जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर अंक है, इसको गाइज बोलेंगे 100। और जो चौथे नंबर है इसको बोलेंगे 1000। क्लियर है? और जो पांचवें नंबर है इसको बोलेंगे लाख। क्लियर होगा? इस तरह आगे जाते जाएगा नंबर, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, इसी तरह नंबर जाते रहता है। क्लियर होगा? तो पहचान गए यूनिट डिजिट कैसे कहेंगे। यूनिट डिजिट किसे बोलेंगे? लास्ट वाला अंक और इधर से पहले वाला अंक, वही हमारा होता है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। क्लियर है? तो इकाई अंक पहचानने में किसी को दिक्कत, जैसे हमने नंबर ले लिया 7 9 3 4 5 6 2, इसमें बताइए यूनिट डिजिट कौन है, इकाई का अंक कौन है। तो इधर से ये तो इकाई अंक नहीं होगा, ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है, इधर से लास्ट वाला, इधर से पहले वाला, तो ये हमारा 2 क्या है, इकाई अंक है। क्लियर है? 2 क्या है गाइज, इकाई का अंक है। कोई पूछे इस नंबर में इकाई अंक बताइए कौन सा है, तो इकाई अंक क्या है, 2 है। इकाई का स्थान पर नंबर क्या है गाइज, 2 है। पहला वाला इधर से नंबर, इधर से लास्ट वाला नंबर इकाई अंक होगा। क्लियर है? पहचान गए? चलिए, इकाई अंक किसी को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, आप गाइज समझिए। जैसे मैंने एक नंबर लिया गाइज 12 गुने 8, मैं पूछूं इन दोनों को गुना करके बताइए कि इकाई अंक कितना होगा। तो एक तरीका क्या है, इन दोनों गुना कर ले, तो 12 बटे 96 96 होगा, हुआ कि नहीं? गुना कर दिया तो दोनों गुना किए तो 96 आया। तो 96 का इकाई अंक क्या है, आप बोलेंगे 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा इस हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। यस सर नो? दूसरा तरीका क्या है इसको हल करने का, देखिए हमको इकाई अंक सिर्फ निकालना है, तो इकाई अंक निकालना होगा तो इकाई अंक से ही मतलब होगा, बाकी अंक से मतलब नहीं है। जैसे 12 में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 1 से रिलेशन खत्म। क्लियर है? क्योंकि हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं, तो इकाई अंक जब भी पूछा जाएगा तब सिर्फ हम एक इकाई अंक ही लेंगे, बाकी अंक से नहीं मतलब है। तो ये 2 है इकाई अंक, इसमें इकाई क्या है, 8 है, कोई अंक नहीं तो अकेले 8 है, तो दोनों गुना करिए, 8 दूना का 16 और 16 का यूनिट डिजिट 6, तो डायरेक्ट आ गया हमारा 6। दोनों गुना करने की जरूरत नहीं है। जैसे समझिए, जैसे हमने गाइस ले लिया 13 14 20, 20 नहीं गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 25 और 36, इतनी बड़ी संख्या है। हमको गाइस बताइए कि इकाई अंक कितना होगा। तो अब इतने बड़े नंबर को तो गुना नहीं कर सकते, गुना करने में हालत खराब हो जाएगा, तो करे क्या। तो देखिए हमने क्या बताया, सिर्फ इकाई अंक लेना है। जैसे ये इसमें इकाई अंक क्या है, 3 है, बाकी अंक से नहीं मतलब। इसमें क्या है, 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है ना, यही दिखाई दे रहा है। तो दोनों गुना करिए, 3 3 चौके 12, 12 होगा, 12 का इकाई अंक क्या है, 2 है, 2 है ना। फिर 2 से इसमें गुना करें, 5 दूना का 10, 10 का इकाई अंक क्या है, 0 है, 0 होगा। फिर 0 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। 0 गुने 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। सभी को गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, या आप यूनिट डिजिट से गुना कर लेंगे। हल ऐसे किया जाता है, ना कि आप पूरा को करेंगे। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? किसी को परेशानी नहीं होगी। इससे गाइस हमने पूछा 436 है गुने 532 है। क्लियर है? अब हमको बताइए 432 है, बताइए यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आप बोलेंगे गुना कर ले यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो भाई गुना करने में तो दिक्कत है ना, बहुत बड़ी नंबर है, तो कैसे करें। तो तरीका जानिए, बाकी अंक से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से, इससे भी मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से। तो गुना करिए 6 दूना का 12, 12 का यूनिट डिजिट क्या है, 12 का यूनिट डिजिट 2 है, तो हमारा 2 करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, इस तरह गुणा में रहे, जोड़ में रहे, घटाव में रहे, जोड़ में रहेगा तो जोड़ देंगे। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 4 और प्लस 3 5 6, ये जोड़ कर बताइए कि यूनिट डिजिट कितना होगा। तो हमको पूरे को जोड़ने की जरूरत नहीं है गाइस, सिर्फ इसको जोड़िए। 4 और 6 कितना होगा, 10 होगा, 4 और 6 10 होगा, और 10 का यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, तो ये हमारे 0 करेक्ट आंसर।
क्लियर होगा। तो जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भाग रहे, सभी में ऐसे ही करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेंगे। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। चलिए ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज आप समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे हमने एक नंबर ले लिया गाइज, एक ना 7, 4, 3 और 5 है ना, 5, और मैं इसका पावर कर देता हूँ। पावर हमने कर लिया गाइज कितना, 12। अब बताइए इकाई अंक कितना होगा। कोई बता देगा, इस नंबर के इकाई अंक पूछूंगा तो 5 बता देंगे। जब इस पर पावर हो जाए, कोई भी नंबर पावर हो जाए, अब इकाई अंक निकाल के बताइए होगा कितना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ बड़ी समस्या हो जा रही है कि भाई इतने अंक को, इतना बड़ा संख्या है, इसका 12 पावर करेंगे, 12 बार गुना करेंगे, कैसे हो पाएगा, बहुत मुश्किल बात है। तो यही ट्रिक सीखेंगे क्या कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड समझिएगा, जब भी इकाई स्थान पर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, देखिए हमने क्या लिखा गाइज, 0, 1, 5, 6 इकाई स्थान पर रहे। जब भी कोई नंबर के इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 रहे और इसका कुछ भी पावर हो जाए, हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वही हो जाएगा, 5 सेम होगा। क्लियर है, बदलेगा नहीं। यस सर नो। कैसे समझते हैं, इसको प्रूव करते हैं कैसे होगा। जैसे हमने गाइज ले लिया, देखिए 21 का पावर 2 है ना। तो 21 के पावर 2 का मतलब क्या, 21 दो बार को गुना करेंगे, है ना, यही तो मतलब हुआ। तो सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, दोनों गुना करेंगे तो 1 ही तो आएगा। क्लियर होगा, यस चलो। जैसे हमने गाइड ले लिया 61 के पावर 4 कर दिया हमने। क्लियर है, तो 61 गुने 61 गुने 61 गुने 61। क्लियर है, 4 बार कर दिया तो 4 गुना करिए, 1 कमक 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 ही आएगा। क्लियर होगा। जैसे 341 हमने ले लिया गाइस, 341 के पावर हमने कर लिया 5, कुछ भी कोई भी पावर ले सकते हैं। तो 341 का मतलब पावर 5 है, इसके बाद 341 5 बार लिखी जाएगी। जैसे नो 341 5 बार। क्लियर होगा, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है, देखिए गुना करिए, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है तो ये लेंगे नंबर, सिर्फ 1 लेना है, बाकी अंक से मतलब नहीं होगा। क्लियर होगा, ये मैं कितनी बार बता दूं, बाकी अंक से रिलेशन नहीं होगा यूनिट डिजिट में। तो 1 में 1 से गुना किए, 1 में 1 से, 1 में 1 से, 1 में 1 में 1 ही आएगा। क्लियर होगा। तो आपने यहाँ से क्या समझा, कि किसी भी नंबर पे, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 1 रहे, इकाई स्थान पर 1 रहे, और उसका कुछ भी आप पावर कर ले, हज़ार करोड़ों लाखों, हमारा 1 ही आए, क्योंकि 1 1 गुना होते जाएगा तो 1 ही होगा। तो देखिए 1 जब भी रहेगा इकाई स्थान पर तो सेम यानी 1 ही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ अगर 0 मैं रख दूँ, अगर 0 मैं यहाँ पर रख दूंगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, 0 होगा, और 0 में 0 0 0 गुना करें तो 0 ही तो आएगा। क्लियर होगा, सेम होगा। तो 0 को भी समझिएगा। जैसे हम ले लें 5, मान लीजिए नंबर ले लिया हमने 4 3 5 का पावर हमने ले लिया गाइज कितना, मान लीजिए 3 ले लिया। क्लियर है, कुछ भी ले सकते हैं, जो छोटे नंबर से समझते हैं। पहले 4 3 5 3 बार लिखेंगे, 4 3 5 4 3 5। क्लियर है, इसको अब गुना करिए, देखिए सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रहेगा। क्लियर है, तो 5 में 5 करेंगे 25, 5 होगा, फिर 5 25 होगा ना, तो फिर 5 में 5 करेंगे तो 25। अब 25 का यूनिट डिजिट कितना है, 5 ही है। तो आप किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर अगर 5 रहे, उसका पावर कोई भी नंबर है, जानवर फलाना डिंगाना कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है, कितना भी बड़ी संख्या रहे, अगर इकाई स्थान पर 5 रहे, उसका पावर कितना भी कर लेंगे, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। क्लियर होगा। उसी प्रकार हमारा 6 भी है, 6 रहे, अगर यहाँ 6 रहेगा तो 6 6 लिखे जाए, 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 6 6 आते रहेगा, 5 5 आते रहेगा, तो इसलिए बदलता नहीं है। तो क्या याद रखना है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 1 5 6 रहे तो हमारा सेम यूनिट डिजिट वही नंबर हो जाएगा। क्लियर होगा, ये हमने समझाने की यहाँ पे कोशिश किया। क्लियर है, समझ गए होंगे, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। क्लियर होगा ना गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने सीख लिया 0 1 5 6। अब गाइज समझते हैं हम 4 और 9 का। क्लियर है, 4 और 9 का। अगर इकाई स्थान पर 4 रहे और 9 रहे तो इसका कंसेप्ट क्या बनेगा समझिएगा। तो समझिए, देखिए अगर 4 रहे, क्लियर है, और 4 इकाई स्थान पर है और इसका पावर में ऑड नंबर है, ऑड समझते हो, विषम संख्या रहे। क्लियर है, और एक होता है इवन नंबर यानी सम संख्या रहे। जब 4 इकाई स्थान पर है और उसका पावर ऑड रहे तो क्या होगा, अगर 4 इकाई स्थान पर है पावर इवन रहेगा तो क्या होगा, ये समझेंगे।
देखिए हमने गाइड ले लिया 4, ये 4 है, इसका हमने पावर कर लिया ऑड हमने संख्या ले लिया 3, और 3 का है ऑड नंबर है, 4 के पावर 3 यानी 4 को 3 बार गुना, 4 को 3 बार गुना, क्लियर है। तो गुना करिए, 4 चौके 16, 16 होगा, 16 का यूनिट डिजिट 6 फिर में 4, 6 चौके 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, यानी कितना आ गया 4 ही आएगा, क्लियर होगा। समझिए टाइम में, जैसे समझिए 4 के पावर हमने कर लिया यूनिट डिजिट 5, पावर क्या कर लिया 5, 5 ऑड नंबर लिया हमने, ऑड नंबर की बात करना हो तो 5 ले लिया, तो 4 को कितनी बार गुना करना है 5 बार, क्लियर है। 4 को कितनी बार गुना करना है 5 बार, 1 2 3 4 5 गुना करिए, 4 चौके 16, 6 6 चौके 24, 4 4 चौके 16, 6 6 चौके 24, 4 ही आएगा, क्लियर है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि अगर 4 जो 4 है इकाई स्थान पर है, इसके पहले कोई भी नंबर हो सकता है, इसके पहले कोई भी नंबर ले ले हम, 4 3 7 कुछ भी नंबर हो सकता है, और इसका पावर 5 करें तो बाकी नंबर से तो मतलब नहीं है ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट 4 लिखा हूँ, क्लियर होगा। तो 4 रहे इकाई स्थान पर, पावर ऑड नंबर है, पावर ऑड नंबर है तो उसको कितना भी गुना कर लेंगे 4 ही होगा। तो आपने यहाँ क्या सीखा कि 4 रहे इकाई स्थान पर, पावर ऑड नंबर है, पावर पर ऑड संख्या रहे, पावर पर ऑड अंक रहे तो 4 ही होगा, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होगा। अब समझते हैं इवन नंबर, जैसे 4 का पावर इवन नंबर क्या होता है 2 होता है, तो 4 को 2 गुना करिए, 4 को गुना करेंगे 4 चौके 16, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आएगा, 4 चौके 16 यूनिट डिजिट 6। जैसे हमने एक संख्या ले लिया 4 के पावर 8, क्लियर, 4 के पावर 8 यानी 4 कितनी बार 8 बार, 4 कितनी बार गाइज 8 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर होगा। इसके पहले कोई भी नंबर हो सकता है, समझिए 4 चौके 16 6, 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 यानी 6 ही आएगा। तो आप अगर इकाई स्थान पर 4 रहे और उसका पावर में इवन नंबर है, सम संख्या रहे, तो जब भी सम संख्या रहेगा तब पावर में क्या हो जाएगा, जो हमारा इकाई स्थान होगा क्या होगा 6 होगा, क्लियर है, यस सर। तो अगर 4 इकाई स्थान पर है और इसका ऑड पावर है तो 4 होगा, 4 इकाई स्थान पर है उसका इवन पावर है तो 6 होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ, यस सर। बात है यहाँ तक किसी भाई बंदे को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 4 और 6 क्लियर होगा, किसी को डाउट इसमें नहीं होगी, वो सॉरी हाँ 4 क्लियर होगा। अब 9 समझते हैं, समझिए अब 9 का कंसेप्ट क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर 9 रहे इकाई स्थान पर, इसका भी पावर ऑड इवन रहे, क्लियर है, ऑड नंबर और इवन नंबर, ये समझिएगा। हमने गाइज ले लिया 9, क्लियर है, 9 के पावर ऑड मतलब 3, क्लियर होगा, 3 वाली गुना करिए 9 को जल्दी से, कितना हो 99 81, 81 का 1 होगा यूनिट डिजिट, फिर 1 से गुना करेंगे 9 में तो 9 ही आएगा, क्लियर होगा। समझे कि नहीं समझे। जैसे हमने गाइज ले लिया 9 के पावर 5 है ना, 9 के पावर 5 यानी 9 को 5 बार गुना, और क्या 9 को 5 बार गुना कर दे, सिंपल सी। देखिए 99 81 1 होगा, फिर 1 से करेंगे तो 9, 99 81 1 होगा, फिर से 9 करेंगे तो 9, 1 में गुना किया 9, तो हमारा क्या इकाई स्थान 9 भी होगा। यानी आपने यहाँ से क्या सीखा, 9 इकाई स्थान पर है ना, 9 इकाई स्थान पर है, इसका पावर में ऑड नंबर है, कुछ भी पावर में ऑड ही नंबर होना चाहिए, तो हमारा यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या होगा 9 हो जाएगा, 9 है तो 9 ही हो जाएगा, क्लियर होगा। जैसे हम इवन नंबर की बात कर ले तो 9 हो गया और इवन नंबर 2, क्लियर है, तो 9 को 2 बार गुना करिए, 9 गुने 9, दोनों गुना करेंगे तो 81, यानी 81 का यूनिट डिजिट 1, क्लियर है। 9 के पावर इवन नंबर है तो इकाई स्थान क्या आएगा 1 आएगा। जैसे एक और समझ लीजिए 9 के पावर हमने क्या ले लिया 6 ले लिया, तो 9 को बार 6 बार गुना करेंगे है ना, 3 4 5 और 6 गुना करिए, 9 में 9 81, 1 फिर करेंगे तो 1 से फिर 9 99 81 1, फिर 1 से करेंगे 9 99 81 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर होगा। इसको गुना करें ना भाई, 1 ही आएगा इकाई स्थान। तो आपने क्या समझा कि 9 के पावर 9 इकाई स्थान पर है और इसका पावर इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, क्लियर है। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं होगा, क्लियर होगा ना। तो अपने 4 और 9 पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ लिया। अगर फ्रेंड्स मजा आ रहा तो लाइक कर दे इस वीडियो के, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह वीडियो देखने के लिए, और शेयर करिएगा अपने भाई बंधु मित्र शाखा प्रेमी दोस्त देश के लिए, सभी के लिए, क्लियर होगा। ये समझिए। अब गए समझते हैं 4 और 9 क्लियर। अब कौन कौन सा नंबर बच गया, 2 बचा, 3 बचा और 7 बच गया, और गाइज 8 बच गया। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं, इसका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर है। जैसे समझिए 2 3 7 8,
जैसे हम पहले समझाते हैं 2 का, क्लियर है। अगर 2 जो समझ गया सभी समझ जाएगा, तो ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर गाइज 2 के पावर 1 रहे, 2 के पावर 1, 2 का पावर 1 मतलब क्या गाइज 2 होगा, क्लियर है। मैं पूछूं 2 के पावर, इसके पहले कोई भी नंबर हो सकता है, क्लियर है, इसके पहले नंबर है, क्लियर। 2 के पावर 2 इसका मतलब क्या 4, यस से नो। अरे 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे नंबर होगा 2 के पावर 3 कितना होगा गाइज 8, फिर इस प्रकार 2 के पावर 4 कितना होगा 16, क्लियर। नेक्स्ट 2 के पावर 5 कितना होगा 32, फिर नेक्स्ट समझते हैं 2 के पावर 6 कितना होगा 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, क्लियर है 256, 2 के पावर 9 512, और 2 के पावर 10 कितना हो जाएगा 2 के पावर 10 10 24, क्लियर है। इस तरह 2 के पावर 11 12 13 14 15 जाते जाएंगे, क्लियर है, इनफाइनाइट नंबर तक, जैसे समझिएगा। अब यहाँ समझिए ध्यान से क्या है ये। अगर 2 के पावर 1 हो रहा है तो 2 हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा गंदे नज़रों से देखेंगे, देखिए 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 4 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 क्या होगा 16 हो गया। तो हमें सिर्फ इकाई अंश से मतलब है, तो इसका इकाई अंश क्या है 2 है 4 है 8 है, इसका इकाई अंश 6 है, इसका 2 है 4 है 8 है 6 है 2 है 4 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 4 8 6 2 4 8 6 ये सेम नंबर 2 4 8 6, इसके बाद जैसे ही आएंगे तो फिर वही नंबर रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, देख रहे हैं 2 4 8 6, फिर इसके बाद आएंगे तो वही नंबर रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, इस तरह जाते जाते 2 4 8 6। जैसे मैंने यहाँ समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि 4 अंक के बाद अगर 4 अंक ले रहे हैं 2 के पावर 1 1 2 3 4, मतलब 4 अंक के बाद ये नंबर जो आ रहा है हमारा यूनिट डिजिट रिपीट हो जा रहा है, देख रहे हो यहाँ 2 है 4 है 8 है 6 है ना 6 है। फिर जैसे ही हमने 2 के पावर 5 किया फिर वही नंबर रिपीट हो गया, 2 आ गया 4 आ गया 8 आ गया 6 आ गया, क्लियर है। फिर हमने 2 के पावर 9 किया फिर वही नंबर रिपीट हो गया 2 4 2 4 6 8, ऐसे ही आते जाएगा, क्लियर है। तो मैंने समझाने की कोशिश ये किया कि जब हम 4 तक जाते हैं पावर तक जो नंबर आता है अगले 5 से वही नंबर रिपीट होने लगता है, क्लियर है। देखिए 1 पावर है तो 2 आया, 2 है तो 4 है, 3 आया तो 8 आया, 4 है तो 6 आया, फिर हमने जैसे ही 5 पे गए तो 2 आ गया, क्लियर है। हमने गया 6 पर तो कितना आ गया 4 आ गया, ऐसे ही नंबर आ रहा है, यस सनो। ध्यान से देखें, अगर देख रहे हैं गंदे नजरों से तो दिखाई देगा, क्लियर है, सभी नंबर रिपीट हो रहा है वैसे ही। फिर ऐसे जाएंगे तो ये कैसे ये आ गया नंबर, फिर इस प्रकार ये आ गया नंबर, फिर इस तरह ये नंबर आएगा, फिर इस तरह ये नंबर है, मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से हमने क्या बना, एक साइक्लिसिटी बन रही है कि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक साइकिल बन जा रहा है। 4 के बाद हरदम रिपीट हो जाएगा, 4 के बाद वो नंबर रिपीट हो जाएगा, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं गाइज, अगर 2 के पावर यहाँ नंबर है और 2 के पावर जैसे हमने मान लिया 14 है, क्लियर है 14 है, तब मैं पूछूं इकाई स्थान निकाल के बताइए होगा कितना। तो करना क्या गाइज, 4 बार रिपीट हो रहा है ना, तो पावर में हम सिर्फ 4 से डिवाइड कर देंगे, पावर में 4 से भागा लगा देंगे, क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखिए 14 को 4 से भागा लगाइए, 14 को 4 से भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, यस से ना। 4 3 12 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर है। 4 3 12 रिमाइंडर आ जाएगा 2, यानी 2 के पावर 2, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी है कोई बात नहीं, समझिए। जैसे हमने गाइज ये नंबर ले लिया, क्लियर है, यहाँ हमने 2 रख दिया और यहाँ पर हमने गाइज रख दिया 22, क्लियर है, यस सर। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ। तो 2 के पावर 22 रहे, हमें पूछूँ कि इकाई स्थान बताइए होगा कितना। तो जो नंबर दिखाई देगा यानी 22 है, उस 22 को 4 से डिवाइड करना है, क्लियर है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 पंजे 20 2 आएगा, क्लियर है। रिमाइंडर कितना है 2 आया, तो अब 2 के पावर 2 कर देंगे, हमारे यूनिट डिजिट 4, क्लियर है। जैसे हमने गाइड ले लिया नंबर 4 7 5 3 2, क्लियर है, ये नंबर है और इसका पावर है क्या 365। अब हमको बताइए यूनिट डिजिट कितना होगा। तो बाकी अंक से तो मतलब नहीं है ना, सिर्फ 2 लेना है, 2 है तो 2 का नियम क्या कहता है भाई 4 से डिवाइड करने का पावर को, तो 365 है,
तो 365 को आप 4 से डिवाइड कर लें, तो 4 9 36 हो जाएगा। क्लियर है, ये तो कट गया, फिर 5 उतरेगा, एक बार में जाएगा 4, यानी शेष कितना आ गया, 1 आ गया। तो शेष कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी 2 के पावर कितना होगा, 1 आ गया। रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं तो 1, यानी 2 के पावर 2 हमारा 2 यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्लियर है, बताइए किसी को डाउट? जो नंबर है, जो यूनिट डिजिट रहे 2, तो जितना पावर है उसमें 4 से हम सिर्फ भाग देंगे। क्लियर होगा, समझ गए होंगे मेरे बातों को? क्लियर होगा ना। चलिए उसी प्रकार गाइज हमारा क्या है, 3 है। अगर यहाँ 3 रखेंगे, 3 का पावर करेंगे तो उसी प्रकार 4 बार 4 अंक के बाद वो नंबर रिपीट होगा। 5 का भी, सॉरी 7 का भी उसी प्रकार होगा, 8 का भी उसी प्रकार होगा। तो एक समझ गए ना, 2 समझ गए तो सभी क्लियर होगा। अगर यहाँ 3 रख के पावर करेंगे, 3 यहाँ पर रख के स्क्वायर करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 3 के पावर 4 करेंगे, तो ये 4 जो नंबर आएगा वही 4 अंक के बाद वही नंबर, फिर 4 अंक के बाद वही नंबर। तो यानी 2 3 7 8 का सारा कंसेप्ट एक ही होता है, 4 से डिवाइड कर दें। क्लियर है, जैसे हमने गाइज ले लिया 4 3 7 5 3 के पावर हमने ले लिया गाइज 30। क्लियर है, ये 30 है। मैं बोलूँगा यूनिट डिजिट निकाल के बताइए, तो बाकी अंक से तो मतलब नहीं होगा हमें, बाकी अंक से छोड़ दीजिए, सिर्फ देखना यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। क्लियर है, और यहाँ पे 30 है। तो 3 जब भी इकाई स्थान पर है तो नियम क्या होता है गाइज, नियम क्या होगा, 4 से डिवाइड करने का पावर को। तो 30 को अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 7 28, रिमाइंडर आ जाएगा 2, हुआ कि नहीं होगा, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर है, अब इतनी बड़ी जो संख्या इसको तो 30 बार रख के तो गुना नहीं ना कर सकते। क्लियर है, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9 आ गया। समझे कि नहीं समझे? उसी प्रकार गाइस हमारा नंबर है 7 3 2 5 4 और 7। क्लियर है, इसका पावर हमने कर दिया गाइस 34। क्लियर है, जब पावर 34 कर लोगे तो कितना होगा, देखिए बाकी अंक से तो मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 रहेगा तो 34 को हम क्या करेंगे भाई, 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 यानी कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। कितना आएगा, रिमाइंडर 6, यानी अब 7 को 6 बार गुना करना पड़ेगा, 7 को 6 बार गुना। क्लियर है, 7 को 6 बार गुना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 7 7 49, 9 होगा, 9 से तो 63, 3 होगा, 7 तरीका 21, 1 होगा, 7 एकम 7, 7 7 से 49, 9 आएगा। क्लियर है, यानी इसका इस सभी इतनी बड़ी नंबर का 34 पावर है तो रिमाइंडर कितना होगा, 9 होगा। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे? किसी को परेशानी हो रही है, दिक्कत नहीं? चलिए अगर परेशानी है तो कोई बात नहीं, और हम संख्या लेकर बताते हैं। अभी तो क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन कराऊंगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे हमने गाइड ले लिया 5 3 2 7 9 8, इसका पावर हमने गाइड ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया गाइड 26। क्लियर है, 26 पावर 26, इसके पहले कोई भी नंबर हो सकता है, 26 हो गया। अब हमको निकालना है इसका इकाई स्थान, बताइए कितना होगा। क्लियर है, तो बाकी अंक से तो मतलब नहीं है, सिर्फ 8। 8 का नियम क्या कहता है, जो पावर है उसको डिवाइड करिए, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 26 को 4 से, तो 4 छक्के 24, रिमाइंडर आ जाएगा 2, यानी 8 के पावर 2 और 8 के स्क्वायर 64, 64 का यूनिट डिजिट 4। बताइए किसी को दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं होगी, कर लेंगे। अगर इकाई स्थान पर 2 3 7 8 रहे और पावर कोई भी नंबर है, और नंबर है या इवन नंबर, डजंट मैटर, करना क्या होगा गाइज, सिर्फ हम पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, ये हमने समझाया। तो ये पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड में डाल देंगे विदाउट पेन एंड पेपर का। तो चलिए क्वेश्चन को अब हल करते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो माय डियर पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, जरा देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। इकाई अंक निकालना है। क्लियर है, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखिए दे रखा है 81 गुना 82 गुना 83 गुने डैश 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 89 तक दे रखा है नंबर्स, और इसको गुणा करके बताना है कि यूनिट डिजिट होगा करना। तो हम पूरे नंबर को तो गुना नहीं कर सकते ना, अभी ना अपने कंसेप्ट समझा, कैसे गुना किया जाएगा समझिएगा। देखिए अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 81 82 83 है, क्लियर 83 है, यहाँ जाएंगे तो कितना होगा, 84 होगा, हो कि नहीं होगा, फिर आगे जाएंगे तो 85 होगा, इस तरह 86 87 88 89 तक है। तो गाइस समझिए, देखिए इसका इकाई स्थान कितना है, 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और यहाँ 9 है। क्लियर होगा, तो समझिए जब भी आपके जो नंबर दे रखा हो लाइन से, इस तरह कंटिन्यू नंबर दे रखा हो, क्लियर है, क्रमागत, तो करना क्या है गाइज, देखिए इसमें 5 है ना, और इसमें 2 है, तो ध्यान से देखिए अगर 5 और 2 हो जाए, जब भी 5 और 2 हो जाएगा तो 5 और 2 मतलब क्या, 5 दूना का 10, ये 0 कर देगा और गुना में है ना, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा।
होगा कि नहीं होगा, 10 हो जाएगा। और जब यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाए, बाकी कोई भी नंबर हो अगर 0 हो जाए तो 0 से 0 गुना करेंगे तो 0 ही तो आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर है? अरे भाई देखिए यहाँ इकाई स्थान 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तब 9 आया होगा। क्लियर है? अगर इसमें 2 अंक मिल गया, 5 और 2, 5 और 2 कर देगा 10, तो 10 से किसी भी नंबर में आप गुना करिएगा, 10 में आप 10 में किसी भी 10 जो है इसमें कोई भी अंक से गुना करिएगा तो 0 ही तो होगा भाई। 5 से गुना कर लें तो 0 होगा, 6 से गुना कर लेंगे 0 होगा, 7 से गुना कर ले 0 होगा, 8 से गुना कर लेंगे 0 होगा, 9 से गुना कर लेंगे 0 ही होगा। कोई भी अंकों से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि पहले ही से यूनिट डिजिट 0 है। क्लियर होगा? तो जब भी इकाई अंक स्थान पर 2 और 5 दिखाई दे दे और गुना में रहे तो गुना करेंगे तो 0 बना देगा, तो बाकी गुना करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर होगा? ट्रिक है, ध्यान से समझिए। 5 और 2 10, 10 से गुना 10 आ गया। अब इसमें कोई भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 बना देगा, इसलिए डायरेक्ट यूनिट डिजिट 0। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? चलिए अगले क्वेश्चन पे गाइस चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 584 गुने 389 गुना 8476 गुने 786। और हमसे गाइस पूछा गया यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। क्लियर है? समझिएगा, जब भी इस तरह लिखा जाए समझिएगा इकाई अंक निकालना होगा। तो कह रहे तो करे क्या, कैसे किया जाएगा? तो अभी ना आपने समझा क्या करेंगे, कैसे? यहाँ देखिए यूनिट डिजिट, बाकी अंक से तो मतलब नहीं है ना, 4 से 9 से 6 से 6 से, इसको सबको छोड़ दीजिए। क्लियर है? सभी नंबर को छोड़ देना है, सिर्फ इकाई स्थान लेना है, इकाई अंक। 9 चौके 36 है ना? क्लियर है? 36 होगा, 36 का 6 बनेगा, फिर इसमें गुना करिए 6 36, 36 का 6 बनेगा, फिर इसमें गुना 6 36, 36 का 6 बनेगा। यूनिट डिजिट हमारा 6 आ गया। क्लियर है? विद इन सेकेंड, विदाउट पेन एंड पेपर का होना चाहिए गाइस क्वेश्चन। मैं तो बताने के लिए से कर रहा हूँ, नहीं तो 6 36 6 6 से करेंगे 9 6 54, 9 6 54 4 और 4 4 16, आगे यूनिट डिजिट 6। क्लियर है? विद इन सेकेंड में उड़ाना है इसको। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप पेन उठाते हैं तो बड़ी भूल है आपकी, पेन उठाना पाप है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन समझेंगे। जैसे दे रखा है 641 गुने 673 है ना, और गुने 677 गुने 679 गुने 681, और पूछा गया है इकाई स्थान निकालें। तो गाइस समझिएगा, देखिए हमको इकाई स्थान निकालना है, तो करे क्या, कैसे हल किया जाए? तो सिर्फ इकाई स्थान मतलब है 1 से गुना किया 3 में तो 3 होगा, 3 से इसमें गुना करें 10 29 27 7 बनेगा। क्लियर है? 7 बनेगा, 7 से 9 से 63 3 बनेगा, और 3 में 1 गुना करेंगे तो 3, यूनिट डिजिट 3 आ गया। बताइए किसी को परेशानी नहीं ना होगा? चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। धासु सभी डाउट क्लियर होगा, जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा है सभी कंसेप्ट में क्वेश्चन होंगे। चलिए अब गाइस क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमने लिया है 5 6 7 2 7 है गाइस, 2 7 के पावर दे रखा है 153। क्लियर है? और गुने अगला है 671 के पावर 230, और हमसे गाइज पूछा गया है कि इकाई स्थान निकाल के बताइए होगा कितना। अब आया धासु क्वेश्चन, पावर वाला। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी ना आपने पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो भाई समझिएगा, देखिए इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा है, बाकी नंबर से तो मतलब नहीं है, सिर्फ 7 से, इससे ही मतलब नहीं है सिर्फ 1 से। अगर 7 के पावर कुछ भी रहे, 7 के पावर कुछ भी रहे, तो पावर को क्या किया जाता है, जल्दी से बताए, 4 से डिवाइड। क्लियर? तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 153 को 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना है, 4 3 12 2 और हो जाएगा 33। आज 4 करेंगे तो 4 8 32, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 1। क्लियर होगा? 4 3 12 3 33 बनेगा, 4 8 32, रिमाइंडर आ जाएगा 1 मल्टीपल। क्लियर? और 1 रहे, इकाई स्थान पर 1 रहे और पावर कुछ भी रहे तो बदलता नहीं है, जो रहेगा 1 तो 1 ही हो जाएगा। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? और 7 की पावर 1 7, और 7 में 7, यूनिट डिजिट 7। बताइए किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम, डाउट नहीं होगी? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 3694 के पावर है 1793
गुना 615 के पावर दे रखा है 317, क्लियर है, गुने 841 के पावर हो 941, और हमसे निकालने के लिए गाइस पूछा गया यूनिट डिजिट। तो गाइस समझिए, देखिए बाकी अंक से मतलब नहीं, संबंध खत्म, रिलेशन खत्म, क्या है यूनिट डिजिट 4 है। तो 4 के पावर कुछ भी रहे तो करना क्या है गाइस, 4 से डिवाइड, 4 से पावर को डिवाइड। देखिए इतना बड़ा संख्या है, इसको करना है 4 से डिवाइड, तो इतनी बड़ी संख्या को 4 से भी डिवाइड करना मुश्किल बात है। अगर 6 अंक रहेगा तब और बड़ी बात हो जाएगी, तो करेंगे क्या, तो समझिए 4 का ये डिजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे। डिजिबिलिटी रूल 4 का क्या होता है, लास्ट के सिर्फ 2 अंक को डिवाइड करिए, क्लियर है। हमने डिजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है, वीडियो देख लीजिएगा, हमारे चैनल में मौजूद है, क्लियर है, अब डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। देखिए यूनिट डिजिट इकाई स्थान कितना है 4, हम इस सभी इतनी बड़ी संख्या को 4 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ लास्ट को ही 4 से डिवाइड किया जाता है। 4 का डिजिबिलिटी रूल होता है किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करना हो, क्लियर है, 4 को सिर्फ डिवाइड करेंगे लास्ट अंक को। तो 4 से अगर 4 दूना 8, 1 बचेगा और 13 होगा, 4 3 12, यानी 4 के पावर 1 बन गया, क्लियर है, का रिमाइंडर आएगा 1, क्लियर है। यहाँ कितना 6 से 15, बाकी अंक से मतलब नहीं है, सिर्फ हम क्या लेंगे 5, और 5 के पावर कुछ भी रहे, 5 के पावर कुछ भी रहे सेम हमारा 5 ही होगा, क्लियर है। और 8 से 41 है, तो 8 से 41 से 84 से खत्म संबंध, 1 बचा, और 1 के पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा। तो 4 5 20 और गुना करेंगे 0, तो 0 हमारा करेक्ट आंसर। अरे गाइस 4 5 20, 20 का यूनिट डिजिट 0, और 0 से इसमें चिपका देंगे तो 0 ही तो होगा, क्लियर है। बताइए किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला नंबर 137 के पावर दे रखा है, 137 के पावर है 13, और इसका भी पावर है 47, और हमसे फ्रेंड पूछा गया यूनिट डिजिट निकाल के बताइए। देखिए पावर के ऊपर पावर है, खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी है, तो करे क्या। देखिए बाकी अंक से तो मतलब नहीं है, सिर्फ हम 7 लेंगे, इकाई अंक निकालना है तो 7 हमने ले लिया। तो गाइस समझिए अगर 7 है और पावर के ऊपर पावर है तो करे क्या। आप तो ये पढ़े होंगे, अगर a के पावर m और इसकी खोपड़ी और फिर n दे दे, इसका मतलब क्या m गुने n, a के पावर m गुने n, तो इसको दोनों गुना करेंगे यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा, 7 के पावर 13 गुने 47, वो कि नहीं होगा। अब इतना पावर दे रखा है, चाहे तो आप गुना कर ले या सभी को 4 से डिवाइड कर दे, है ना। तो पावर है क्या गाइस 13 गुने 47, और इसको पावर का डिवाइड करिए 4 से, क्लियर। आप चाह सकते हैं तो दोनों गुना करके 4 से डिवाइड कर दे, या एक एक को काट ले। अगर 4 से तो काटेंगे, 4 से तो काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, 4 3 12, रिमाइंडर 1। इसको करेंगे 4 से, तो 4 से 4 तो खत्म, बचेगा 3, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। यानी आपने यहाँ कहाँ समझा, तो हमने डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर 1 और इसका रिमाइंडर आ गया 3, क्लियर है। ये गुना में है तो गुना, तो 3 गुना 3 यानी 7 के पावर 3 होगा, और 7 के पावर 3 का मतलब क्या 343 ही तो होता है, और 343 का यूनिट डिजिट कितना है 3 है, तो हमारा करेक्ट आंसर 3 है। बताइए किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी के जो सीजन एग्जाम होते हैं उसके मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन मेंस एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहिए। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के बराबर दे रखा है 633 के पावर दिया गया है 24 माइनस 277 के पावर है 38 और प्लस में 266 के पावर है 54। तो हमसे गाइस पूछा गया x का वैल्यू निकाल के बताइए, x का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स समझिए x का वैल्यू निकालना है। देखिए बाकी अंक से मतलब नहीं, बाकी रिलेशन भूल जाना है, क्लियर है। सिर्फ यूनिट डिजिट, फर्स्ट यूनिट डिजिट, क्लियर है। देखिए 3 के पावर 24 है, जब 3 के पावर 24 रहेगा तो करना क्या है गाइज, 3 के पावर 24 यानी पावर को 4 से डिवाइड, करेंगे तो 4 6 24 कट जाएगा, यानी 3 के पावर 0 हो जाएगा, क्लियर है। माइनस फिर 7 है, तो 7 रहेगा, क्या करेंगे पावर को डिवाइड करिए, 7 से करेंगे तो ये 38 है, तो कितना होगा 4 9 36, रिमाइंडर आ जाएगा 2, क्लियर होगा। एकदम सिंपल समझिए। यहाँ पे 6 है तो 6 तो लिख देना है ना, और 54 है तो 54 है तो क्या, ओ सॉरी, अगर 6 रहेगा, जब 6 रहेगा तो पावर कुछ भी कर लो तो 6 ही होगा, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। पावर जब 6 हो जाए तो 6 हमारा हो गया, क्लियर है, सेम हो जाएगा नंबर। अब वही समझिए, अगर
कोई भी नंबर के पावर 0 हो, किसी भी नंबर के किसी भी अंक के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। 3 के पावर 0 यानी 1 माइनस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 और 49 का यूनिट डिजिट 9 प्लस प्लस में 6। क्लियर है? अब कैसे समझिएगा, 9 में से 1 गएगा माइनस की 8 और प्लस 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2। लेकिन माइनस में जो दो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर है, गलत हो गया। क्यों गलत? देखिए माइनस में डिजिट होता ही नहीं है। क्लियर है? तो जब भी माइनस में आ जाए अंक तो करना क्या है गाइज, इसमें 10 को चिपका देंगे अपने पॉकेट से, तो माइनस करेंगे तो प्लस में 8 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? माइनस में डिजिट नहीं होता है तो इसीलिए माइनस को हटाने के लिए 10 हमें जोड़ देंगे। क्लियर है? हमेशा 10 जोड़ेंगे, 10 जब जोड़ेंगे तो प्लस में 8 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि माइनस में डिजिट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्लियर होगा? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है, समझिएगा। 1 का स्क्वायर दे रखा है और 2 का भी स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह कहाँ तक गया है गाइज, प्लस 100 तक का स्क्वायर है। तो बताइए इसका यूनिट डिजिट होता कितना है। 1 से लेकर 100 तक का है, 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर दे रखा है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सभी प्लस में है। देखिए ये सब कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। क्लियर है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का वर्गों का योग का फॉर्मूला है कि याद रखेंगे क्या गाइज, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन में 6। क्लियर है? ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये प्राकृत संख्या है, वर्गों का मतलब क्या, स्क्वायर, योग मतलब जोड़। तो ये हम फार्मूला याद रखेंगे, इसी का यूज करना है। n क्या है, n हमारा लास्ट नंबर है। क्लियर है? इन की जगह पर लास्ट नंबर क्या है, 100 है तो 100 रख दिया। क्लियर है? गुने 100 में 1 जोड़ा 101, 101। क्लियर है? और क्या है गाइज, फिर यहाँ पे दे रखा है 2, 100 में गुना 200, 200 में 1 यानी 201। क्लियर है? बट्टे में क्या हो जाएगा 6। अगर इसको करेंगे तो 100 गुने 101 गुने 201 बट्टे में 6। क्लियर है? अब गाइस समझिए, 6 से डिवाइड करिए, सभी को यूनिट डिजिट निकाल ले। क्लियर होगा? तो अगर इसको 6 से काटेंगे तो कितना होगा, 6 से करेंगे तो 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 6 36 यूनिट रिमाइंडर आ जाएगा 4। फिर इसको करेंगे तो 6 से 4 बचेगा, 41 होगा, 41 होगा, है ना, 41 होगा। अच्छा 6 36 और रिमाइंडर आ जाएगा 5। क्लियर होगा? फिर 6 से करेंगे तो 6 3 18 बचेगा, कितना 2 और 21, 6 3 18, 3 बचेगा, सभी गुना में है। क्लियर है? तो 5 के 20 और 20 23 60, 20 23 60, 60 बट्टे 3, ओ सॉरी 6। क्लियर है? अब इसको 6 से काट दें, 6 से जब काट दीजिएगा रिमाइंडर हमारा 0। क्लियर है? यस नो, रिमाइंडर हमारा करेक्ट 0। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? बताइए किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम दुख दर्द हो रही तो बताइए। अरे भाई 600 काटेगा 10 होगा। क्लियर है ना? अरे 0 बाद में कटेगा तो रिमाइंडर हमारा 0 तो ही आ गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? तो फ्रेंड्स अगर आपको जितना हमने कंसेप्ट बताया और जितना क्वेश्चन बताया अगर आपको समझ में आया और पसंद है तो एक वीडियो को लाइक कर दे अपने तरफ से। और इस चैनल पर नया है, ताज़ा फ्रेश है, नए नए जुड़े हैं, गंदे थोबड़े को अभी नवीन फिलहाल में देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।